बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कीपिंग इट रियल विद हमजा आमिर पे खुशामदीद। जैसे मैंने आपको पहले बताया, एक फेसबुक ग्रुप बहराची जो मैंने जब ज्वाइन किया तो मेरे लिए बड़ा एक प्लेजेंट एक्सपीरियंस था, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग और बड़े एनर्जेटिक एंड एट द सेम टाइम हर किसी की एक अपनी सक्सेस स्टोरी मुझे नजर आई। और उसमें एक कंफर्ट नजर आया, वो ये कि किसी को अगर अपनी अचीवमेंट जो पहले हो चाहते थे वो करना और वो नहीं कर पाए, तो उसको भी शेयर करने की उनमें एक कॉन्फिडेंस था। इसीलिए उन्हीं में से ही मैंने एक ऐसे साहब को रिक्वेस्ट की कि वो अपनी स्टोरी मेरे साथ शेयर करें, क्योंकि उन्होंने ये कहा एक कमेंट में जो मेरे ही पोस्ट के ऊपर था कि आप जब अपने करियर को स्विच करते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें दो तीन चीजें आपको बड़ा इम्पैक्ट करती हैं। एक, फियर ऑफ फेलियर, कि अगर मैंने कर लिया, अपनी मर्जी की करियर को ऑप्ट कर लिया, तो और अगर उसमें मैं फेल हो गया तो फिर क्या होगा। एंड सेकेंडली, उसको अगर आपने नहीं भी किया और आप किसी और पाथ के ऊपर चले, तो उस रोड के ऊपर चल के आप कहाँ पहुंचे और कैसे पहुंचे। तो वो डिसीजन मेकिंग का जो टाइम होता है, वो उनके उस कमेंट पे मुझे फील हुआ कि वो आया, हर कोई बात नहीं करता है इस तरह से। तो इसीलिए मैंने रिक्वेस्ट किया तलहा शब्बीर से कि वो हमारे साथ इस छोटे से सेशन में ज्वाइन करें, एंड ही शुड शेयर हिज स्टोरी ऑन हाउ ही स्टार्टेड ऑफ बीइंग अ पैशनेट क्रिकेट लवर who wanted to be a cricket player, represent Pakistan, and even represented Pakistan under 19s. And there came a stage in his life when he had to make a choice कि वो खेले या वो पढ़े, और उन्होंने पढ़ाई का ऑप्शन दिया। और पढ़ाई कर लेने के बाद, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा डिसीजन था उनका, ही बीइंग अ पैशनेट क्रिकेटर, ऑब्वियसली कोई भी अगर और होगा तो शायद वो भी क्रिकेट को ही ऑप्ट करेगा, बट ही टुक द अदर वे अराउंड एंड नाउ टुडे ही इज रनिंग सक्सेसफुली माशाल्लाह a food chain called Spiceogetti since 2015। और उसकी सबसे स्पेशल बात ये है कि उनकी अपनी अम्मी उसके हेड शेफ हैं। तो अगर आप वहां से खाना ऑर्डर करेंगे तो आपको बेसिकली अम्मी के हाथ का बना हुआ खाना आपको मिलेगा। आइए बात करते हैं तलहा से एंड हियर हिज स्टोरी आउट। तलहा, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी है और वंडरफुल इंट्रोडक्शन। तलहा, मैं आपको बताऊं, ये जो आपने लिखा ना उसमें, और देन व्हेन आई सॉ योर इंट्रो आल्सो, कहीं ना कहीं मैं खुद को भी रिलेट कर पाया उससे, क्योंकि मैंने बचपन में आर्मी में जाना था शुरू से, और इसलिए मैंने आर्मी के स्कूल में पढ़ा। मैट्रिक तक जो है मैं फौज के स्कूल में, फोर्सेस के स्कूल में पढ़ा, और उसके बाद जाके कहीं ना कहीं जाके आई हैड अ स्विच, यू नो, क्योंकि आर्मी में मैंने अप्लाई तक नहीं किया, लेकिन आई एक्चुअली स्विच टू अ डिफरेंट फील्ड। You have the same similar story, a passionate cricketer who is now running an eatery, business since 2015. Tell me more about it. कहाँ से आपने शुरू किया, कितनी क्रिकेट खेली, और आज इस वक्त क्या करें? जी, आपका वो पोस्ट मुझे याद है, और जैसे ही वो पोस्ट पढ़ा और कुछ लोगों के कमेंट्स थे, तो फौरन से आप मेमोरीज में चले जाते हैं। वो मैं टाइम रिकॉल किया, और उसके बाद मैंने कमेंट किया कि क्या वजह बनी थी। जब डिसीजन लेना होता है तो ऑब्वियसली बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बट कुछ चीज़ें होती हैं जिस पे आप अपना डिसीजन बेस करते हैं। तो बेसिकली बचपन से ही मुझे अब्बू को बहुत शौक था, और वो चाहते थे कि मैं क्रिकेटर बनूं। और साथ साथ क्योंकि वो मैचेस देखते थे, खेलते थे, मैं उनके साथ जाता था खेलने भी, और देखता रहा मैचेस। तो एक शौक, एक पैशन था। और मतलब स्कूल में जब आपसे पूछते हैं आप क्या बनना चाहते हैं, तब भी मैं उस वक्त जो है, क्योंकि सब डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट और बाकी चीज़ें कह रहे थे, और मैंने कहा मैं क्रिकेटर बनना चाहता हूँ। तो बहुत ही कम आप सुनते हैं कि कोई जो है उस वक्त से चाहता हो और उसे पता हो कि वो क्या करना चाह रहा है। फिर 2001 2002, 12 साल की उम्र में मैंने स्टार्ट किया अकेडमी जाना, और एक आध साल तो बस ऐसे ही चलता रहा। उसके बाद अंडर 15 यहाँ जोनल क्रिकेट होती है, जिसमें अंडर 15, अंडर 17, अंडर 19 डिफरेंट फेजेस है। तो अंडर 15 से स्टार्ट किया, फिर क्लब क्रिकेट ज्वाइन की, और ऐसा हुआ कि सारा फोकस जो है वो स्टडीज से हट के सिर्फ गेम पे आ गया, क्योंकि यहाँ कुछ स्ट्रक्चर ऐसा ही है कि आप दोनों चीज़ों पे साथ फोकस नहीं कर सकते, स्पेशली अगर आपको करियर बनाना है। तो एकेडमी ज्वाइन की, मैं राशिद लतीफ़ क्रिकेट एकेडमी का पार्ट रहा, और उसकी टाइमिंग्स ऐसी होती हैं कि आप दोपहर 2 बजे से मगरिब तक
ग्राउंड में होते हैं, आप पहले रनिंग करते हैं, स्ट्रेचिंग एंड एवरीथिंग। तो ये इसी तरह चल रही थी लाइफ। उसमें साथ बीच में जितना हो सकता था मैंने अपनी स्टडीज को कंटिन्यू किया, क्योंकि अब्बू चाहते थे कि ग्रेड्स भी अच्छे हैं, क्योंकि आपने सिर्फ फोकस नहीं करना, आपने पढ़ना चाहिए। तो मैं ये एफर्ट्स करता रहा। मैंने 6 साल दिए इस गेम को। और जब भी आपको पता ही है कि ये ऐसा ही है, आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है वो अवेल करनी है आपने। आप पूरा साल प्रैक्टिस करें, क्लब क्रिकेट में रन्स करें, प्रैक्टिस मैचेस में रन्स करते रहें, बट जब आपको वो मैच मिलता है, जो सीजन होता है जिसमें सब आपको देख रहे हैं कि आपकी यहाँ परफॉर्मेंस, यहाँ के रन्स काउंट करेंगे, आपको आगे लेके जाएंगे, तो वो अंडर 19 में 3 साल आपको मिलता है। आप 3 साल खेल सकते हैं डिस्ट्रिक्ट से और उसके बाद कराची से। तो मैं फर्स्ट 2 इयर्स जो है वो आप कह सकते हैं कि मैं फेल हुआ। फेल ऐसे हुआ कि फर्स्ट ईयर तो मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, 2 मैचेस मिले, कुछ अच्छी परफॉर्मेंसेस नहीं की। सेकेंड ईयर आई वॉज रेडी, पूरी तरह जो है वो रन्स किए हुए थे, प्रैक्टिस मैचेस में कॉन्फिडेंट था। बट हुआ यूं कि मेरा एग्जाम और मैच एक ही दिन पड़ गया। और उस वक्त भी ये एक बड़ा टफ डिसीजन था। बट मेरे एक टीचर है जो मुझे आज तक याद है, उन्होंने मुझे कहा, देखो यार, अगर तुमने पेपर मिस किया तो शायद तुम कभी ना दे पाओ, क्योंकि यू नेवर नो कि आगे क्या लिखा है। तो मैंने वो पेपर दिया, एग्जाम दिया, और उस वजह से क्या हुआ कि जब किसी और प्लेयर को अपॉर्चुनिटी मिली तो मुझे 2 मैचेस मजीद बैठना पड़ा, और उसके बाद मौका मिला। तो 2 साल जब मैंने गुजर गया, मेरे पास 1 साल था, और उस वक्त भी मैं ये सोच रहा था कि क्या मैं मजीद खेलूं। और उस वक्त सबसे ज्यादा जो डर रहता था वो ये होता था कि यार, मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार जो देख रहे हैं 5 साल से मुझे खेलता हुआ, इवन ये चीज तो सबसे ज्यादा थी कि अब्बू जो चाहते हैं कि मैं क्रिकेटर बनूं, तो मैं कैसे छोड़ूं। तो आई गेव अनदर ईयर टू इट कि यार नहीं, और मेहनत करनी है और इस साल खेलना है। तो उस साल अल्हम्दुलिल्लाह मैं कराची से अंडर 19 खेला, कराची की टीम में सेलेक्ट हुआ, कराची ब्लूज अंडर 19 में था मैं। हम फाइनल खेले जो नेशनल टूर्नामेंट होता है उसका। उसके बाद मैं पीसीबी की अंडर 19 एकेडमी में सेलेक्ट हुआ, और वहाँ 3 महीने की हमारी पूरी एकेडमी थी, जिसमें मैंने बहुत ही अच्छे प्लेयर्स, कोचेस के साथ ट्रेनिंग की। और कुछ प्लेयर जो कि आज पाकिस्तान टीम का पार्ट हैं, जैसे कि सरफराज, वो मेरा स्कूल कैप्टन था, शान मसूद, फकर जमान, इन सबके साथ मैंने खेला। एंड देन कम्स द टाइम जो आप कह रहे हैं कि आप, मुझे ये चूज करना था आफ्टर अंडर 19 कि मैं इसी को कंटिन्यू करूं या मैं जो है वो अपनी पढ़ाई को फोकस करूं। वहाँ जो है वो मैंने ये फैसला किया कि आई थिंक आई शुड कंटिन्यू स्टडीज। तो आपके उसके बाद ये डिसीजन कितना मुश्किल था, क्योंकि 6 साल आप रिगरसली एक पैशन को फॉलो कर रहे थे, आप उसके ऊपर मेहनत कर रहे थे। कितना मुश्किल होता है ऐसे वक्त में डिसाइड करना कि नहीं, मैं अब खेलूंगा नहीं, आई एम गोइंग टू फोकस ऑन माय स्टडीज। हाउ डिफिकल्ट इज दैट? देखें, मैं अब तक की लाइफ में, आई एम 30 years old, अगर कोई मुझसे पूछे कि आपका टफेस्ट डिसीजन क्या था, तो वो यही था कि मैं क्रिकेट छोड़ूं, जो मेरा पैशन, शौक, मेरे अब्बू का ख्वाब। मतलब बेसिकली आई लॉस्ट माय फादर इन 2015। तो आज अगर कभी मैं उनकी ऑब्वियसली लर्निंग, उनकी चीज़ें याद करता हूँ, तो मुझे इस चीज़ का एक अफसोस रह गया है कि मैं उनका ख्वाब पूरा नहीं किया। बट साथ साथ वो ये भी चाहते थे कि मैं आगे जाके अपना बिजनेस करूँ, जो मैं अब कर रहा हूँ। तो उस वक्त जो सबसे मुश्किल काम था वो यही था कि यार, मैं अपने फादर को देखता था कि वो रोज हर मैच के बाद मुझसे पूछते हैं कि क्या परफॉर्मेंस रही, क्या चल रहा है आजकल। वो 7 मैचेस में आते थे मेरे। तो मुझे सबसे पहले तो उनको फेस करने के लिए बहुत मुश्किल था। मैं उनसे डिस्कस करता था एंड ही वाज वेरी फ्रेंडली, बहुत सपोर्टिव थे। अम्मी और सिस्टर को शायद इतना आइडिया नहीं था मैं क्या कर रहा हूँ, वो यही चाहती थी कि मैं पढ़ लूँ। बट फादर ने बहुत सपोर्ट किया। तो मुझे सबसे पहला तो उनका डर था कि यार वो इस चीज को कैसे लेंगे। फिर मेरे रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, जो मैं मोहल्ला पूरा मुझे जानता था, क्रिकेट बैग उठाया, मैं रोज बस तक जा रहा हूँ और वहां से ग्राउंड जा रहा हूँ, तो वो सबको मालूम था कि एक लड़का है यहाँ पे जो शायद कल पाकिस्तान टीम से खेलेगा। तो अपने आप से ज्यादा मुझे उनकी फिक्र बहुत ज्यादा थी कि मैं किस तरह फेस करूंगा उनको। और यही टाइम चलता चला गया और ये मुश्किल होता चला गया कि अब क्या करना है। लेकिन फाइनली मुझे ये फील हुआ कि शायद, और मैं उसकी वजह यही कहूंगा कि मैं जो मैंने फेयर ऑफ फेलियर लिखा था कि नाकामी का डर, वो जो है आई थिंक सबसे मेजर रीजन बना। क्योंकि आई वाज फ्रॉम लो मिडिल क्लास फैमिली, और ये जो गेम है ये आई थिंक ये अमीरों का गेम है, मैं कह सकता हूँ। ठीक है, वी हैव स्टार्स जो कि शायद नीचे
क्योंकि उनको शायद पैशन होता है कि खेलना है तो वो बहुत ध्यान लगाते हैं। शायद वो मुझ में नहीं था इतना, जिसकी वजह से मैं पीछे रहा। बट उसमें सबसे बड़ा डर इसी चीज़ का था। मुझे अंदाज़ा था मेरे फादर किस तरह जो है वो इक्विपमेंट किट्स लेके दे रहे हैं मुझे, किस तरह वो सारा कर रहे हैं, और मुझे मैं फ्यूचर में अगर नहीं रिकवर कर पाया, नहीं बन पाया, तो किस तरह जो है वो मैनेज होगा। ये जो डर था जिसने मुझे इस चीज़ पे मजबूर किया कि नहीं, मैं स्टडीज़ पे फोकस करूं, कि वहाँ मैं हमेशा कम मेहनत करके रिजल्ट अच्छे ला रहा था, और मुझे लगा कि मैं शायद इसमें बेहतर जो है वो कर सकता हूँ। तो ये डिसीजन तो बेसिस। आपने उसके बाद पढ़ाई की और पढ़ाई करके आपने आपने मास्टर्स कर लिया, मास्टर्स के बाद यू वर्क समवेयर, और वो करियर यस। आपका कैसा पाथ था? क्योंकि एक तो हमने चले स्पोर्ट्स की हमने डिटेल देख ली, व्हाट वाज द डिफरेंस ऑफ स्विचिंग इनटू स्टडीज एंड देन एक्सप्लोरिंग योर करियर इन दैट डायरेक्शन? देखिए, मैं ऑब्वियसली जो स्पोर्ट्स पर्सन होता है वो ग्राउंड में बहुत कुछ सीखता है। स्पेशली सबसे इम्पोर्टेंट बात कि हार नहीं माननी और किस तरह सिचुएशन को अपनी फेवर में करना है। मैं वहाँ तो उसके रिजल्ट्स नहीं मिले मुझे स्पोर्ट्स के ग्राउंड में, एज इन के मैंने छोड़ दी गेम। बट उसके बाद जब आई डिड माई MBA मार्केटिंग मेजर्स, तो उसका जो कॉन्फिडेंस था वो साथ लेके चला, उसकी जो चीज़ें सीखी थी वो साथ ली। तो उसको देखते हुए आगे जो है वो स्टडीज़ की। उसके बाद मार्केटिंग इसलिए कि लोगों से कम्युनिकेट करने में या फिर बात करने में जो है वो अच्छा लगता था, नए लोगों से मिलना। तो मैं फाइनेंस में ज़्यादा अच्छा था, बट मैंने मार्केटिंग चूज इसलिए किया कि क्योंकि मुझे लगा कि मैं इसमें बेहतर कर सकता हूँ। इवेंट मैनेजमेंट मेरा इंटरेस्ट था बेसिकली उसके बाद। तो जब मैंने MBA कंप्लीट किया तो मुझे नेक्स्ट डे ही जो है वो जॉब इंटरव्यू कॉल आ गई थी। और वहाँ मेरे फादर फिर यही चाह रहे थे, क्योंकि उनका जो नेक्स्ट थिंग देखे यार चलो अब अपना बिजनेस करना चाहिए। आई एम फ्रॉम मेमन कम्युनिटी, तो हमारे यहाँ मेमन में जो है वो बिजनेस करना जो है वो बहुत अच्छा, और सब शायद बिजनेस की तरफ ही फोकस करते हैं। लेकिन मैंने उनसे थोड़ा टाइम मांगा कि मुझे एक्सपीरियंस चाहिए होगा, तो मैं थोड़ा जॉब करता हूँ कुछ अर्सा, कुछ सेविंग्स भी हो जाएंगी, और उसके बाद मैं इंशाल्लाह अपना बिजनेस करूंगा। तो देन मैंने टेराबिस ज्वाइन किया, जो कि एक कॉर्पोरेट ट्रेनिंग एंड कॉन्फ्रेंस ब्यूटिशिंग कंपनी थी। और वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 5 साल स्पेंड किए। तो आफ्टर 2 इयर्स मैं वहाँ पहले बिजनेस मैनेजर बना एंड देन बिजनेस हेड। और साथ ही मैंने क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि 2015 में एक हार्ट अटैक की वजह से मेरे फादर की डेथ हो गई। तो वो टाइम था कि जब मुझे फील हुआ कि अब मुझे अपने लिए कुछ करना होगा, क्योंकि आप जॉब की बेसिस पे नहीं आगे जो है वो लाइफ गुजार सकते। और साथ साथ वही चीज़ थी कि वो भी बिजनेस करना चाहते थे कि वो मैं करूं बिजनेस। और 2015 के बाद एक ई-कॉमर्स से बेसिकली मैंने स्टार्ट किया था, एंड देन हम स्पाइसोगेटी तक एंड किया। टेल मी मोर अबाउट स्पाइसोगेटी। 2015 से ये चल रही है। आपकी अम्मी, आई एम श्योर शी इज एन एक्सीलेंट कुक, क्योंकि वो हेड शेफ हैं। तो ये आइडिया कहाँ से आया कि इस तरह का एक सेटअप शुरू किया जाए, स्पेशली क्योंकि आप 2015 में ही आपके आपके वालिद साहब का इंतकाल हुआ। तो उसके बाद कहीं ना कहीं ये डिसीजन भी बड़ा मेजर डिसीजन होता है कि यू वर्किंग ऑन अ जॉब एंड नाउ यू आर स्विचिंग इनटू अ बिजनेस, जो आप ऐसे टाइम पे शुरू कर रहे हैं जब सारे घर की ऑलमोस्ट जिम्मेदारी आपके ऊपर आ चुकी है। जी, इसी में जो है वो अम्मी का पार्ट बहुत बहुत इम्पोर्टेंट था इसमें। 2015 मार्च में मैं फादर की डेथ हुई। उसके बाद जुलाई में मैंने बेसिकली ई-कॉमर्स स्टोर से स्टार्ट किया, easybazaar.pk। और ई-कॉमर्स में हमने डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो है वो उसमें रखे। हमने उसमें मेहनत की, मैं जॉब के साथ ही बेसिकली स्टार्ट कर दिया था। तो इन सितंबर और मे बी इन अक्टूबर हम एक दिन लंच पे खौसा, जो कि हमारी स्पेशलिटी है स्पाइसोगेटी की, वो अम्मी ने लंच पे बनाया हुआ था। एंड सडनली क्लिक के अम्मी हम इसका बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो अम्मी ने पहले भी अब्बू को डिफरेंट काम हेल्प करते हुए सपोर्ट किया था, तो वो तो रेडी थी, और वो उस टाइम पे चाहती भी थी कि वो किसी काम में इंगेज हो जाए, बिजी हो जाए। तो हमने कहा कि बिल्कुल खाउसा ये स्टार्ट किया जा सकता है। तो चेक किस तरह करें, तो हमने एक फेसबुक पेज, इवेंट पेज क्रिएट किया, खाउसा डे। और उसमें हमने लोगों को कहा कि इस संडे हम ऑर्डर डिलीवर करेंगे, संडे ऑफ होगा तो मैं डिलीवर कर दूंगा, हम संडे जो है वो खाउसा डिलीवर करेंगे। तो हमें कुछ 25-30 ऑर्डर्स रिसीव हुए, जो हमने संडे जो है वो, मैं और मेरे साथ एक फ्रेंड था, हमने मिल के सारे ऑर्डर्स रखे गाड़ी में और कराची पूरा घूमते हुए डिलीवर किए। उसका फीडबैक बहुत अच्छा आया।
जब फीडबैक अच्छा आया तो देन वी सेट कि अब जो है वो एक ब्रांड नेम सेलेक्ट करते हैं और एक प्रॉपर बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो फिर दिसंबर 2015 से हमने स्पाइसो गेटी के साथ सिर्फ हाउसेस से स्टार्ट किया, और मेनली 1 से 1.5 साल तक सिर्फ अम्मी अकेले उसको देख रही थी बहुत सारी चीजों में, क्योंकि मैं अपनी जॉब उस वक्त नहीं छोड़ी थी। ये था कि एक लेवल पे एक बिजनेस आ जाए, देन आई लीव माय जॉब। अच्छा, माशाल्लाह। और आज जो है वो स्पाइसो गेटी की क्या पोजीशन है? वो एक एक डिश के स्पेसिफिक है या कोई एक पर्टिकुलर कुजीन आपने चेक सेलेक्ट की हुई है कि इट इज प्योरली देसी फूड? एज द ब्रांड नेम सजेस्ट स्पाइसो गेटी, तो स्पाइसी और स्पैगेटी का मिक्सचर हमने लेके आए थे। तो हमारे जो जितने भी प्रोडक्ट्स हैं मेनली वो स्पैगेटी बेस्ड हैं। खाउसा के बाद हमने चाउमिन लॉन्च किया, सिंगापुरियन राइस, एंड देन वी हैव पास्ता एंड चिकन चीज स्पैगेटी। तो इट्स द 5th ईयर एंड वी हैव 5 आइटम्स, एवरी ईयर वी आर एडिंग ऑन 1 आइटम। और अल्हम्दुलिल्लाह जो पेज है हमारा फेसबुक पेज, उस पर वी हैव अराउंड 60,000 ऑडियंस, और रेगुलर बेसिस पे हमें जो है वो तकरीबन हम मोर देन 100 पैक्स ऑन डेली बेसिस हम डिलीवर करते हैं। वी हैव अ टीम ऑफ 12 पीपल। अम्मी के साथ जो है वो 4 लोग हैं जो किचन में असिस्ट करते हैं अम्मी को। वी हैव अ 6 मेंबर टीम ऑफ डिलीवरी, और साथ फिर कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव एंड मैनेजर जो ओवरऑल। स्पाइसो गेटी की फिजिकल प्रेजेंस है या अभी घर के किचन से सारा कुछ हो रहा है? नहीं, हम 2 से 2.5 साल घर से ही काम किया, एंड देन वी वेंट फॉर रेंटेड स्पेस। तो ये घर से बाहर है, बट इट्स लाइक होम, जहाँ पे हमने एक पूरा किचन सेटअप किया हुआ है और वहाँ टीम है। बट जबरदस्त। वी ओनली डिलीवर, वी डू नॉट हैव एनी रिटेल आउटलेट या डाइन इन नहीं होता। अच्छा अच्छा अच्छा, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। यार ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, वो इसलिए क्योंकि मतलब मैं खुद अपने आप को अगर देखूं तो मैं तो इसके से थॉरली रिलेट कर सकता हूँ। ऑब्वियसली आई एम नॉट मैं वो खाने के उस पर शायद नहीं गया, लेकिन मैं जर्नलिज्म में आ गया, और वो विच हैज गॉट नथिंग टू डू विद माय माय प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जो कराची आइट है, जैसे आप कराची आइट हैं, कहीं ना कहीं ये पार्ट्स जो है ना, ये सबका रहा है। किसी ना किसी यूथ का जो है वो ये पास जरूर रहा है। मैंने हार्ड बॉल इतनी नहीं खेली, लेकिन टेप बॉल मैंने इतनी खेली है कि कभी कभी लगता था कि शुक्र है कि आज सोचता हूँ तो फिर सोचता हूँ कि शुक्र है कि टेप बॉल कभी आगे कोई बहुत इंटरनेशनल लेवल के ऊपर नहीं गया था, वरना मैं तो शायद आज भी वही कर रहा होता। तो ये बड़ी बिल्कुल। इंटरेस्टिंग स्टोरी है। लेकिन अब जो है वो माशाल्लाह आपका ये बिजनेस चल रहा है। नाउ वन वन फाइनल क्वेश्चन दैट आई हैव, सी आपकी तरह जैसे मैंने कहा, बहुत सारे लोग उस वर्ज के ऊपर आते हैं जहाँ पे दे हैव टू टेक अ डिसीजन ऑन देयर ओन लाइफ प्लान एंड करियर गोइंग फॉरवर्ड। वो डिसीजन मेकिंग की स्ट्रेंथ किन बेसिस के ऊपर होनी चाहिए एक आम बंदे की, जो क्योंकि आप इस फेज से गुजर चुके हैं, एंड आप शायद क्रिकेटर तो नहीं बन पाए, लेकिन स्टिल यू रनिंग अ वेरी नाइस सक्सेसफुल बिजनेस, वो भी जो है एक अच्छे इनिशिएटिव से। तो वो डिसीजन मेकिंग के लिए क्या चीजें ध्यान में होनी चाहिए? हाउ व्हाट काइंड ऑफ अ मेंटल स्ट्रेंथ डज वन नीड? um, देखिए, आप मिस्टेक्स करते हैं और उससे सीखते हैं, तो फिर आप जो है वो अब बैठ के अगर अपनी लाइफ को इवेल्युएट करें तो आप काफ़ी अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं कि क्या आपने गलतियां की थी और क्या अच्छे डिसीजन थे, या कौन से फैक्टर्स थे जिनकी वजह से आज यहाँ हैं। तो उनकी बेसिस पे अपना एक्सपीरियंस शेयर करो। तो देखिए, पहले तो आप हम एक चीज़ तो ये होती है कि डिसीजन लेने आते हैं तो आप ये देखते हैं क्या आप जो है वो उस फील्ड में अच्छे नहीं हैं, या जो है वो जो सर्कमस्टांसेस हैं वो आपकी फेवर में नहीं है। आप मोस्टली मिलेंगे लोगों से जो कहेंगे कि यहाँ सिस्टम ऐसा है कि पर्ची चलती है, आपकी सोच होनी चाहिए, इस वजह से आप नाकाम रहे। तो मैं किसी भी ऐसी चीज़ को नहीं लाता, क्योंकि मैं पर्सनल अपने आप पे ब्लेम लेता हूँ कि शायद मैं इतना अच्छा नहीं था, या इतनी एफर्ट्स नहीं की, या मेंटली स्ट्रांग नहीं था उस वक्त कि मैं उस टाइम को गुजार लेता और अच्छा हो जाता आगे। तो पहले तो आप इवेल्युएट करें अपने आप को कि आपके अंदर क्या स्किल सेट है, क्या टैलेंट है, और क्या रीजन है वो डिसीजन का। तो बेसिकली जब एक प्रॉब्लम आपके सामने होगी, आई थिंक फिर उसका सोल्यूशन ढूंढना आसान रहता है। तो वहाँ जब मुझे ये फील हुआ कि मैं शायद स्पोर्ट्स में इतना अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ और मैं स्टडीज पे बेहतर हूँ, तो मैं उस तरफ मूव किया। उसके बाद जहाँ तक अगर बात करें कि आपको बिजनेस करना है या जॉब करनी है या कोई भी डिसीजन लेना है,
तो आई फील कि अपने आप पे जो कॉन्फिडेंस है, सेल्फ बिलीव, आई थिंक इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। आप दुनिया तो आपको देखें, यू नो, दे फाइंड अपॉर्चुनिटी टू टॉक अबाउट यू, आप अच्छा करें बुरा करें कुछ भी करें वो बात करें, लेकिन आपको अपने आप पे अगर कॉन्फिडेंस हुआ, आप बेहतर जानते हैं कि आप कहाँ अच्छे हैं और क्या कर सकते हैं। तो वो जो चीज़ है, सेल्फ स्टार्टर हो आप, आपको दूसरों की मोटिवेशन नहीं रिक्वायर्ड हो, आप अपने आप से बात करें। और आप अगर किसी चीज़ पर कमिट कर रहे हैं तो फिर उसके लिए ऑल आउट जाएं। और फिर ऑब्वियसली सबसे बड़ी बात, एज ए मुस्लिम वी बिलीव के किस्मत का बहुत अमल दखल है, तो आप अल्लाह से मांगे जो आप काम कर रहे हैं नेक नियति के साथ, तो इंशाल्लाह उसका रिजल्ट ज़रूर आता है। मैंने अपनी लाइफ पे एक बात ज़रूर कहूँगा कि हार्ड वर्क पेज ऑफ। हो सकता है उस फील्ड में उस जगह पे ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपको जो है उसका रिजल्ट ज़रूर मिलता है, जो मुझे लगता है कि अल्लाह पाक ने दिया है। सेम स्टोरी आपने जो रिलेट की है, आई थिंक वो आपने उस कमेंट से इसी तरह पिक किया क्योंकि आप रिलेट कर सकते थे अपनी लाइफ। हाँ, ट्रू ट्रू। और आई एम श्योर कि ऐसे बहुत हैं, मेरे अपने फ्रेंड्स हैं और ऐसे बहुत लोग होंगे जो आपकी ये बात सुनेंगे तो वो कहीं ना कहीं अपने आप को इससे रिलेट जरूर कर पाएंगे। Well, Talha, बिल्कुल। I would like to thank you for sharing, such a candid detail about your life, how it went on. और on the conclusion, I would just say कि तलहा ने जो आखिर में बात की है ना, वो बहुत important है। एक ये कि जिंदगी में जो डिसीजन लेना होता है, वो डिसीजन की क्लैरिटी आपको सिर्फ तभी आएगी when you are true to yourself, when you can be a good judge of your own self very realistically, ताकि आपको उसके लिए किसी की जरूरत नहीं होती है अपने से सच बोलने की। आप अपने आप को अच्छे से जानते हैं और आप ये भी जानते हैं कि आपकी अप्रोच क्या है। दूसरी इम्पोर्टेंट बात, एक दफा जब फैसला करें तो कोई भी, चाहे वो आपकी मर्जी का करियर हो या चाहे वो आपकी मर्जी का काम ना हो, लेकिन दैट वर्क डिजर्व्स द रिस्पेक्ट एंड द टाइम एंड योर लॉयल्टी टुवर्ड्स इट। आपकी जब ये तीन चीजें सही होंगी, आपकी डायरेक्शन सही होगी, अल्लाह ताला आपके मेहनत में बरकत भी लाएंगे और आपका काम भी बढ़ाएंगे। और तलहा की ये एग्जाम्पल इज लिविंग एग्जाम्पल के शायद उसका पैशन ये नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं दो चीजें उनके जहन में थी। उनके अब वालिद साहब कहते थे कि अगर आप फील नहीं हो तो यू शुड डू योर ओन बिजनेस, वो एक जहन में बात थी। दूसरा, he took a decision and he gave it time. He gave it time, the time that work deserved. यही वजह है कि आज उनका यही बिजनेस जो है वो बहुत अच्छा चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और आगे हमारी दुआ यही है कि once again thank you so much for sharing your story थैंक on यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी, प्लेजर मीटिंग यू। it is truly inspirational because it is a very realistic story of a normal person's life, जिससे सब ज्यादा लोग आई होप इट हेल्प्स पीपल, स्पेशली जो हमारी यंग जनरेशन है जो इस वक्त करियर के हवाले से कंफ्यूज है। आई होप कि उनको कुछ इससे। थैंक यू सो मच। जरूर होगी। थैंक यू सो मच तलहा, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड थैंक यू ऑल फॉर वाचिंग कीपिंग इट रियल विद हमजा अमीर। टिल नेक्स्ट एपिसोड stay tuned to Warachi's Facebook also because वो बड़ा इंटरेस्टिंग ग्रुप है और हम आजकल उनके साथ कोलैबोरेशन में कर रहे हैं, तो वाराची के बहुत सारे अच्छे अच्छे बंदर्स की स्टोरी आपसे शेयर करते रहेंगे इन द कमिंग डेज। थैंक यू सो मच।